नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ महीनों से आपने एक नाम सुना होगा, जेफरी एप्स्टीन या फिर एप्स्टीन फाइल्स, जिसमें आपने देखा कि कैसे एक शख्स अपने पैसों के ताकत पर छोटी छोटी बच्चियों का अमेरिका में यौन उत्पीड़न, यौन शोषण करता था। और ये जो आदमी था ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था कई बड़े बड़े नेताओं के साथ, कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ इसकी तस्वीरें थी और इसलिए ये मामला सामने आने के लिए बहुत समय लग गया था। ऐसे ही कुछ महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जेफरी एप्स्टीन का नाम है अशोक खरात। इसी तरह से अगर वहां पर पैसों के लालच या पैसों के डर के जरिए यौन उत्पीड़न और यौन शोषण किया गया, तो महाराष्ट्र में ये जो अशोक खरात है, जिसकी खबरें शायद आप पिछले एक हफ्ते से सुन रहे होंगे, उसने धर्म, जादू, तंत्र, मंत्र, डर, परिवार के मर जाने का डर, भगवान का डर, ये दिखाते हुए न जाने कितनी महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया, यौन शोषण किया और धीरे धीरे अब ये मामले सामने आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, एक हफ्ते से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन पुख्ता जानकारी मिलने में समय लगी और इसलिए अब इस वीडियो को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये जो मैंने महाराष्ट्र के एप्स्टीन की बात की है, अशोक खरात की, आप सोचिए एक आदमी महिलाओं को कहता है कि मेरे पास दैविक शक्ति है, अगर मेरे साथ संबंध नहीं बनाया तो तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार वालों के साथ बहुत बुरा होगा, तुम्हारा पति मर जाएगा। ये कहते हुए महिलाओं को डराया जाता था। कभी ये डायलॉग मारता था कि अगर संबंध नहीं रखा मेरे साथ तो तुम्हारे परिवार और बच्चे नष्ट हो जाएंगे। तो कभी इसकी ओर से कहा जाता था कि मैंने तुम्हें छू कर तुम्हें शुद्ध कर दिया है, यू आर नाउ अंडर माई ऑरा, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन अगर इस बात के बारे में तुमने किसी को बताया तो भगवान तुम पर क्रोधित होंगे और तुम्हारा बुरा समय तभी शुरू हो जाएगा। तो कभी कभी उसने महिलाओं को यह भी कहा कि मैं शंकर का अवतार हूँ, मेरे पास दैविक शक्ति है, मैं तुम्हें शुद्ध करूँगा, लेकिन अगर तुमने ना बोला तो इसका असर तुम्हारे बच्चों पर पड़ेगा और सांप उन्हें काटेंगे। ऐसी बातें कहते हुए एक आदमी कभी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए, कभी पानी में ड्रग्स डालते हुए महिलाओं का फ़ायदा उठाता था, उनके अंधश्रद्धा, उनके डर का फ़ायदा उठाया जाता था और इसके ज़रिए कई सारी महिलाओं को शिकार बनाया गया। अब तो मैंने ना ही इसके प्रॉपर्टी लिस्ट पढ़ी है आपके सामने और ना ही अब तक बताया है कि इसका कनेक्शन कहाँ तक है, लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बातें खुद महाराष्ट्र के विधानसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताई है। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, ये दर्शाता है कि हमारे देश में अब भी अंधश्रद्धा कितने बड़े पैमाने पर मौजूद है और कैसे कुछ भोंदू बाबा उसका गैर फायदा उठाते हुए ना केवल आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, बल्कि कई महिलाओं की जिंदगियों को इसने हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों, टीवी में जो अभी खबर आई वो आई 17 मार्च 2026 को, जब एक महिला की ओर से नासिक में पुलिस कंप्लेंट फाइल की गई। और ये जो अशोक खरात जिसका मैंने नाम लिया, ये पहले मर्चेंट नेवी में था, इसलिए इसे कई लोग कैप्टन करके भी बुलाते थे। 67 वर्षीय ये आदमी जो अपने आप को भविष्यवाणी दिखाने वाला आदमी बताता है, जो बताता है कि उसको न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है, और क्योंकि ये नेवी के बैकग्राउंड से आता था तो इसलिए जब ये आदमी ऐसी बातें करता था तो कई लोग इसकी बातों को सही मानते थे। तो 17 मार्च 2026 को एक महिला ने शिकायत किया, जिसमें उसने बताया कि ये जो अशोक खरात है, उसने उस महिला को कहा कि उसके पास दैविक शक्ति मौजूद है और मंत्र तंत्र के नाम पर उसे अपने ऑफिस में बुलाया। उसका ऑफिस जो है वो कैनेडा कॉर्नर नामक एक एरिया है नासिक में, वहाँ पर ओकस प्रॉपर्टी नाम है, जहाँ पर उसे ड्रग्ड वाटर, यानी पहले से उसमें दवाई मिलाई हुई पानी दिया और दैविक शक्ति का नाम कहते हुए, कई मंत्र बोलते हुए उसने इस महिला का बलात्कार किया। जब ये शिकायत दर्ज हुई और उसके बाद जब अशोक खरात गिरफ्तार हुआ, तब एक के बाद एक कई वीडियो सामने आने लग गए, जिसके बाद सवाल उठने लग गया कि ये क्या बाज रहा है, ये केवल एक महिला तक सीमित नहीं है। और बाद में पता चला दोस्तों कि जो बातें या जो डायलॉग्स मैंने आपको शुरुआत में बताए, ऐसी ही बात करते हुए अब तक कम से कम 6 FIR दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अनगिनत महिलाएं जो हैं वो इस ढोंगी आदमी का एक तरीके से शिकार बन चुकी हैं और अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। यहाँ पर देखिए, इसने खुद अपने पैर पर कैसे कुल्हाड़ी मारी वो भी मैं आपको बताता हूँ, और तो और आपको बताता हूँ कि इस पूरे मामले पर पुलिस की ध्यान कब से गई। दरअसल 29 दिसंबर 2025 की बात है। तब तक अशोक खरात एक बहुत बड़ा आदमी था, कई सारे पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर सिटिंग मिनिस्टर्स, सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स और तो और बड़े बड़े नेताओं के साथ इसका उठना बैठना था। और उसने जाकर एक शख्स दिनेश परब के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। उसने कहा
कि दिनेश परब नामक एक कोई आदमी है जिसने इस अशोक खरात के व्हाट्सएप पर व्यू वंस कहते हुए, जो आप तस्वीर भेजते हैं जो सामने वाला केवल एक बार देख सकता है और वो अपने आप डिलीट हो जाता है, 4 महिलाओं के साथ इस शख्स की तस्वीर भेजी और कहा कि उसके पास इसके वीडियोस मौजूद हैं और अगर उसने 5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो फिर वो इन वीडियोस को रिलीज़ कर देगा। अशोक खरात ने उस समय इसे एक शिकायत की थी, लेकिन उस पूरे मामले में आगे कुछ हुआ नहीं, लेकिन पुलिस के ध्यान में आया कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद दोस्तों 18 फरवरी 2026 को एक महिला की ओर से शिकायत की जाती है। उसने कहा कि नीरज जाधव नाम का एक आदमी है, उसने इसके व्हाट्सएप पर एक AI जनरेटेड फोटो भेजा और उसे कहीं ना कहीं धमकी दी और उसमें भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड पोजीशन दिखाया। पुलिस ने मामले की जांच जब शुरू की तब ये जो आदमी है नीरज जाधव, जिसकी ओर से ये तस्वीर भेजी गई थी, उसके करीब का एक शख्स उसे मिला। पुलिस को जो शख्स मिला उसका नाम है योगेश भालेराव और उसने पुलिस को कई सारे वीडियोस दिखाए। जब पुलिस ने वो वीडियोस देखे तो पुलिस वालों के होश उड़ गए, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें कुल मिलाकर 8 महिलाओं की 35 वीडियोस सामने आए थे, जहां पर ये जो ढोंगी बाबा है उसके CCTV फुटेजेस सामने आए थे, जहां पर वो इन महिलाओं का गैर उपयोग कर रहा था, गैर फायदा उठा रहा था और तो और वो इन महिलाओं का उत्पीड़न कर रहा था, उनके साथ ये शोषण कर रहा था। ये सारी चीज़ें जो है सामने आई। जब ये पूरे वीडियोस पुलिस के पास आए तब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। महिलाओं को उन्होंने कांटेक्ट किया जो इन तस्वीरों में दिख रही थी, उन्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में लिया। ये जो आदमी था जिसके पास से ये वीडियोस मिले उसे कॉन्फिडेंस में लिया। उन्हें डर था कि ये जो अशोक खरात है अगर ये वीडियोस सामने आएंगे तो इसे मार सकता है, और इसलिए जब पुलिस ने उन्हें सिक्योरिटी प्रॉमिस की तब जाकर ये मामला सामने आया। 17 मार्च को पुलिस की ओर से एक मामला दर्ज हुआ और 18 मार्च को ये जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले ही पुलिस की ओर से एक लुकआउट नोटिस भी जारी कर दी गई थी कि अगर खरात इसके बीच इस देश को छोड़ने जाएगा, अगर देश छोड़कर बाहर जाने की कोशिश करेगा तो उसे पकड़ा जा सकता है। अब तक जैसे कि मैंने कहा कई सारे कंप्लेन हुए हैं। पहला कंप्लेन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो एक और कंप्लेंट सामने आया वो भी इसी तरह से है। एक महिला जो वहाँ पर गई थी, कई सारे लोगों को कई सारे परेशानियां होती हैं और जब एक कोई ढोंगी बड़ा बन जाता है तो लोगों को लगता है कि यही मेरे परेशानियों का समाधान करेगा, और यहीं पर ये जो लोग होते हैं, ये ढोंगी लोग होते हैं, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये जब महिला वहाँ पर गई तो उस महिला को ये आरोपी जो है अशोक खरात, उसने एक ब्रास तांबे के पीतल के एक तरीके से आप समझ लें ग्लास में पानी दिया पीने को, और उसके बाद उसने ये कहते हुए इस महिला के ऊपर उत्पीड़न किया, शोषण किया, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें क्लीन कर रहा हूँ, ये एक रिलीजियस सेरेमनी है। और तो और बाद में ये भी जानकारी दोस्तों सामने आई है कि जिस महिला का इसने शोषण किया वो महिला गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद उसने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए उसे पिल्स भी दिए। ये मामला भी सामने आया। एक और मामला सामने आया जहाँ पर एक आदमी यहाँ पर काम कर रहा था, उसके 7 महीने की गर्भवती महिला को, उसकी पत्नी को, जो इसके ही ऑफिस में काम कर रहा था, उससे बुलाया ये कहते हुए कि 7 महीना हो चुका है, अभी तुम्हें बच्चा होने वाला है। ऐसे में पूजा पाठ करते हुए, तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करते हुए मैं कंफर्म करूंगा कि सब कुछ अच्छे से हो। और एक प्रेग्नेंट महिला का कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्पीड़न किया गया, शोषण किया गया। ये मामले भी सामने। और मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे बातें सामने आई हैं जहाँ पर कुछ महिलाओं को ब्लैक मैजिक के नाम पर यूरिन तक पीने को दिया गया है। ये सभी बातें महाराष्ट्र के असेंबली में खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही है। और कंप्लेंट भी सामने आया है जहां पर एक जो विक्टिम थी, महिला थी, वो अपने पति के साथ आई थी, तो पति को बाहर भेजा। उस महिला के हाथ में एक काला पत्थर या अशोक खरात ने फिर उस कमरे में रखा और फिर तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया, कई सारी बातें कही, उसे डराया, धमकाया और फिर उसका बलात्कार किया। ऐसी एक और है जहाँ पर महिला को चाहिए था कि उसे एक लड़का हो, बेबी बॉय हो, जिसके लिए वो इसके पास जाती थी, और फिर इसी के वजह से उसने फिर से एक बार उसे जो ड्रग्ड वाटर मैंने कहा आपको वो दिया, और उसके बाद जब वो बेहोश होने लगी तो फिर उसके साथ एक बार फिर से उसका शोषण किया और बाद में उसे डराया धमकाया कि कुछ अगर बाहर कहोगे तो ऊपर वाला तुम्हें सज़ा देगा। ऐसे एक और कंप्लेंट अब तक रेज हुई है जहाँ पर मिठाई दिया गया, पानी दिया गया और फिर मंत्र बोलते हुए रेप किया गया। जिस दिन मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन इस ढोंगी को एक बार फिर से अदालत में पेश किया गया और अब 29 मार्च तक अशोक खरात को एक तरीके से कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस की ओर से मामले की जांच चल रही है। मैं आपको बताऊं कि इसमें सबसे परेशान करने वाली बात क्या है। एक तो अंधविश्वास की बात मैंने आपको कही, दूसरा ये क्योंकि ये एक ज़माने में कैप्टन हुआ करता था, मर्चेंट नेवी में काम करता था, अपने आप को कैप्टन की ओर से ये बुलाता था,
तो उसके वजह से भी एक एक कर लोग इसके जाल में फंसने लगे। हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर आई है जिसको अगर आप देखें तो पता चलता है कि एक ज़माना ऐसा था कि अशोक खरात अगर आपके घर पर आकर पूजा पाठ करता है, रिलीजियस सेरेमनी करता है, तो उसके लिए वो 50 लाख रुपए तक लेता था। या फिर 2022 की इस तस्वीर को आप देखिए, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे और नवंबर 2022 में वो ईशानेश्वर महादेव टेम्पल, जो यही अशोक खरात के ट्रस्ट की ओर से चलाया जाता है, वहाँ पर वो मौजूद थे और वहाँ पर उनके साथ में उनकी सरकार के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, राधाकृष्ण विखे पाटिल से लेकर दीपक केसरकर, ये भी मौजूद थे और इसकी तस्वीरें सामने आई थी। उसके अलावा एक और वीडियो सामने आया इस महिला की, तो मैं आपको क्या कहूँ, कभी छतरी पकड़ते हुए वीडियो सामने आई है, तो कभी वो इसी ढोंगी बाबा के पैर धो रही हैं। और ये और कोई नहीं, ये महाराष्ट्र स्टेट वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन रूपाली चाकणकर हैं और वो कहीं ना कहीं जो अशोक खरात का ट्रस्ट है, शिवानिका संस्थान ट्रस्ट, उसमें भी वो एक ट्रस्टी हैं। आप सोचिए, ये महिला रूपाली चाकणकर जो चेयरपर्सन थी महाराष्ट्र स्टेट वुमेन कमीशन का, वो अगर इसके पैर धोती है और अगर किसी महिला को बलात्कार का कंप्लेन करना होगा, उसके साथ हुई फ्रॉड का कंप्लेन करना होगा, जब वो तस्वीरें देखती हैं, आप तस्वीरें देखिए, फडणवीस की भी तस्वीरें हैं, अमित शाह की भी तस्वीरें हैं। अब तो ये कहा जा रहा है कि कई लोग आते हैं, हम तस्वीर खिंचाते हैं, लेकिन आप अगर ऐसे ढोंगी के साथ तस्वीर खिंचा रहे हैं और ये वायरल होता है, तो क्या शिकायतकर्ता सामने आएंगे? क्या ऐसी तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए दोस्तों ये धमकी नहीं देगा कि देखो मेरे कनेक्शन कहाँ तक है? अब तो बात ये आ रही है कि कई सारे ब्यूरोक्रेट्स, कई सारे अधिकारी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कई सारे बड़े बड़े अधिकारियों का इससे डायरेक्ट कनेक्शन था और कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रहा था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस तो नहीं हो रहे थे, इसकी भी जांच की जा रही है। मैं आपको बताऊं, मैंने जब प्रॉपर्टी गिनना शुरू किया, मुझे लगा इतना सा हिस्सा हो जाएगा, इसलिए आगे मैंने लिखा, मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखिए, आप यहाँ से मैं प्रॉपर्टी गिनते गया और उसके बाद जब यहाँ पर खत्म हुआ मेरा पन्ना, तो यहाँ से मुझे यहाँ पर भी लिखना पड़ा। एक ढोंगी बाबा के पास सोचिए इस देश में कितनी प्रॉपर्टी है। मैं आपको पढ़ाता भी हूँ कि कितनी प्रॉपर्टी है। नासिक के मिरगांव में 33 एकड़ ज़मीन इसके पास मौजूद है। इसी ढोंगे बाबा के पास मिरगांव में ही एक फार्म हाउस मौजूद है। इसके अलावा नासिक का एक और इलाका है पत्थरदिन, वहाँ पे 10 एकड़ ज़मीन मौजूद है। सिन्नर नासिक में 6 एकड़ ज़मीन मौजूद है। शिरडी जो नासिक के पास में है, अहिल्यानगर ज़िले में आता है, वहाँ पर 4.5 एकड़ ज़मीन मौजूद है। उसी के पास शिरडी एयरपोर्ट के पास काकड़ी नामक एक जगह है, वहाँ पर 5.5 एकड़ ज़मीन मौजूद है। इसके अलावा नासिक में एक 800 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट मौजूद है। 4 गुंठों वाला 3 अलग अलग प्लॉट नासिक के ओझर में मौजूद है। 5 गुंठों वाला एक प्लॉट नासिक के आड़गांव में मौजूद है। इसके अलावा पनवेल जो नवी मुंबई में आता है, वहाँ पर 40 गुंठा का एक प्लॉट मौजूद है। इसके अलावा संगमनेर में बेटी के नाम पर, इनकी बेटी है, आप सोच सकते हैं, ये आदमी जो दूसरी महिलाओं का उत्पीड़न कर रहा था, उसकी खुद की बेटी है, फिर भी ये आदमी ये कर रहा था। उनकी बेटी के नाम पर संगमनेर में 11 गुंठा का प्लॉट मौजूद है। पुणे में बेटी के नाम पर एक प्लॉट मौजूद है। इसके अलावा नासिक के कर्मयोगी में एक बंगला इसके नाम पर मौजूद है। इसके अलावा एक पार्टनरशिप में शिरडी में एक साई सिल्वर ओक मंगल कार्यालय मौजूद है। नासिक में 6 लोगों ने मिलकर 6 एकड़ की ज़मीन ली हुई है। इनके खुद के नाम पर 12 तोला सोना मौजूद है, बीवी के नाम पर 20 तोला सोना मौजूद है और 5 अकाउंट हैं ऐसे बैंक के जिसमें पैसे हैं। कुल मिलाकर 40 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी तो अब तक केवल, आप सोचिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं एक ढोंगी की बात कर रहा हूँ। अगर एक ढोंगी ने इतनी प्रॉपर्टी बना ली, जिसके वुमेन कमीशन की जो अध्यक्ष थी, हालांकि उन्हें अभी इस्तीफा देना पड़ा, वो उनकी पैर धो रही थी। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे उस समय के, एकनाथ शिंदे, वो उनके पास मौजूद थे। एक और नेता है बच्चू कडू, वो अपने आप को बहुत एक तरीके से सेक्युलर फॉरवर्ड थिंकिंग कहते थे, वो उनके पास पैर पड़ते हैं। और कई नेताओं के साथ तस्वीरें सामने आई हैं। मैं तो अब क्या बताऊं, ऐसी ऐसे बातें सामने आ रही हैं कि जो नेता चुनाव लड़ते थे और उन्हें हारने का डर होता था, तो इस बाबा के पास जाकर तंत्र मंत्र करते थे ताकि जादू हो जाए और वो चुनाव जीत जाए। ये हमारे नेता हैं, ये हमें लीड करते हैं। आपके लीडर ही अगर काला जादू में विश्वास रखेंगे तो सोचिए आप क्या होगा। दोस्तों, इनमें से ही कई नेताओं ने शायद 2013 में महाराष्ट्र में कानून जब उसे पास किया गया था, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन का कानून है, यानी आप अंधश्रद्धा नहीं कर सकते, इनमें से कई नेताओं ने वोट किया होगा। अब यही खुद अगर काला जादू करते हैं, ऐसे साधु बाबा, क्या पता मैं इसे क्या कहूँ, जो तंत्र मंत्र की बात करता है, खुद को कभी शिव का अवतार कहता है, उनके साथ घूमते हैं, जिनका काम महिलाओं का रक्षण करना था, वो उनकी पैर धोती हैं, कौन शिकायत करेगा?
ये तो अब मामला सामने आया है और इसे लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब भी आप सोचिए कि ये किस महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ। आपने मेरे चैनल पर मुझे कई बार बोलते हुए सुना होगा कि मैं पुरोगामी महाराष्ट्र में रहता हूँ। ये शाहू फुले अंबेडकर का महाराष्ट्र है। शाहू महाराज ने हमेशा से फॉरवर्ड थिंकिंग की बात की थी। फुले हमेशा से कास्ट को ख़त्म कर रहे थे। अंबेडकर हमेशा से आगे जाने की बात कर रहे थे। हम महाराष्ट्र को साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला महाराष्ट्र कहते थे। लेकिन एक और बात मैं बार बार कहता था कि अगर चीज़ें ऐसे की ऐसे रहीं तो महाराष्ट्र भी एक गाय पट्टा बन जाएगा। और जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो और कुछ नहीं है, वो दर्शाता है कि हमारे यहाँ पर आप अपनी मेहनत से ज़्यादा तंत्र मंत्र पर विश्वास करते हैं, काला जादू पर विश्वास करते हैं। और जब आप देखते हैं, मैं तो कह रहा हूँ, कई सारे नेता चुनाव जीतने के लिए अगर काला जादू पर विश्वास करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट 50-50 लाख रुपए देते हैं कि वो खरात उनके यहाँ पर आए और उनके यहाँ पर आकर सेरेमनीज करे, तो ये क्या दर्शाता है? अब ये मामला क्योंकि लगातार उठ रहा था, कई सारे तस्वीरें भी सामने आई हैं, लेकिन मैं वो दिखाना नहीं चाहता। कई सारी महिलाएं डरी हुई हैं। कुछ ही महिलाएं अब तक सामने आई हैं। न जाने ऐसे कितनी महिलाएं होंगी जिनकी तो तस्वीरें सामने नहीं है या सीसीटीवी में मौजूद नहीं है, वो कब से इनका शिकार बन रही होंगी। सोचिए, काला जादू के नाम पर। मैं आपको बताता हूँ और कई इनके किस्से। ये इमली के जो बी होते हैं, इमली के बी ये 100 रुपये किलो में लेकर आते थे और उसके बाद उसे घिस कर उसे किसी पत्थर के नाम पर किसी को दे देते थे। कोई कांच का पत्थर या गले में आप पहनकर अपने आप को आप सोचते थे कि आप बहुत आगे जाओगे। शहद मार्केट से लाकर 9 लाख रुपए प्रति किलो के दाम में ये इन बड़े लोगों को बेचते थे और ये बड़े लोग लेते भी थे। अगर आपके पास पैसा है तो आप ये मत समझिएगा कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग वाले हैं या आप साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह के नेताओं को हम लेकर आ रहे हैं, ये दर्शाता है कि महाराष्ट्र का जो लेवल है वो तो नीचे गिरते ही जा रहा है। महाराष्ट्र के स्तर के साथ ही साथ हमारे लोगों के, जनता के भी दिमाग क्या कम होते जा रही है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि अगर आप इसी तरह से बाबा बुआ के भरोसे रहेंगे और इसी तरह से अगर मामले सामने आते रहेंगे दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र के बारे में क्या दर्शाता है। तब रूपाली चाकणकर सत्ता में ही मौजूद थी, उन्हें हटा दिया गया और उन्हें एक तरीके से बलि का बकरा बना दिया गया कि देखो हमने तो कार्रवाई कर दी। एक जो हमारी नेता पैर धोते हुए नजर आई, उन्हें हमने हटा दिया। लेकिन क्या वो अकेली थी? क्या और लोगों की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं? क्या आप इसके जड़ तक गए हैं? क्योंकि इसमें नेता लोग भी जुड़े हुए हैं, तो क्या सही से कार्रवाई होगी? कई अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है, महाराष्ट्र की सरकार में बड़े बड़े अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है। अगर इतने लोग मौजूद हैं दोस्तों, तो आप सोचिए हम किस महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। शाम को ये वीडियो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि शाम को ही ये बातें सामने आई हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये जो तस्वीरें हैं, ये जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जिसकी चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। अब वो नेता कहाँ पर हैं जो अपने आप को हिंदू महिलाओं के रक्षक बता रहे थे? कुछ दिन पहले मैंने वीडियो किया भी था कि ये बता रहे थे कि कई महिलाओं का ज़बरदस्ती कन्वर्जन कर दिया जाता है और लव जिहाद से बचाने के लिए हम कानून लेकर आ रहे हैं। आपके धर्म का नाम का इस्तेमाल कर तंत्र मंत्र के नाम पर जब हिंदू महिलाओं को ही एक तरीके से यहाँ पर उनका उत्पीड़न किया गया, शोषण किया गया, तब ये नेता कहाँ थे? अब भी उनके मुंह पर क्यों चुप्पी लगी हुई है? क्या ये वाकई हिंदू धर्म के रक्षक है या फिर किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और क्योंकि उनके पार्टी के नेताओं की भी तस्वीरें सामने आई हैं वो चुप बैठे हुए हैं? दर्शकों, इसका भविष्य क्या होगा पता नहीं, लेकिन जाते जाते मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, इस खबर के सामने आने के बाद से 1 हफ्ता हो चुका है, मैं अब भी शर्मनाक हूँ। अगर ये महाराष्ट्र में नासिक जैसे शहर में हो रहा है, आप सोचिए इस पूरे देश के गाँव में क्या क्या हो रहा होगा। ऐसे ढोंगी लोग जाकर कहाँ कहाँ पर महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे होंगे, उनका शोषण कर रहे होंगे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब तो ये तस्वीरें भी ब्लैकमेल और पैसे लूटने के नाम पर सामने आए और तब ये मामला सामने आया, वरना कितनी लोग दबी जुबान में इसके शिकार हो रहे होंगे। अगर 7 महीने की प्रेग्नेंट महिला को ये आदमी अगर उनके साथ शोषण कर सकता है, तो सोचिए आप इस देश में, इस राज्य में कौन सी महिला सुरक्षित है। ये जानकारी जो अब तक थी वो मैंने आपको दी, लेकिन जब से ये खबर सामने आई है, ये एक शर्मनाक खबर है और इसके लिए जितने नेता, जितने अधिकारी जिम्मेदार हैं, हर किसी पर कार्रवाई हो, यही उम्मीद करता हूँ। लेकिन ये खबर, महाराष्ट्र के जेफरी एप्स्टीन की खबर आपके सामने लाने की ज़रूरत थी। उनके डायलॉग्स, उनके प्रॉपर्टी, क्या कुछ अब तक सामने आया है, इन तमाम चीज़ों को मैंने आपके सामने लाया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको सही लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे साझा करें। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी खबरें दिल्ली की मीडिया में नहीं है, देश भर में नहीं पता है महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। मेरी कोशिश है हिंदी भाषिक लोगों को भी इसके बारे में बताने की, इसलिए इस वीडियो को मैं आपके सामने ला रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे कोई छतरी पकड़ता है, कोई पैर धोता है, कोई उनके साथ तस्वीर खींचता है।
फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।